बचने न जाए। राम सीता राम जय जय राम। राम सीता राम जय जय राम। पढ़ता वही जैसे टॉपर बनना, जिया रफ टॉपर हमको बनना। राम सीता राम जय जय राम। गुड मॉर्निंग, जय सीताराम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है IAS। अब IAS क्या है? ये सब तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये IAS जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक। इसके कई सारे स्टैंडर्ड हैं, कई सारे स्टेप हैं और जिनमें से हर एक स्टेप के अंदर कुछ खास काम किए गए हैं। तो जिसमें से पहला आता है वित्तीय विवरणों की प्रस्तुतिकरण। मतलब IAS से रिलेटेड जो पहला टॉपिक है वह है वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण। दूसरा टॉपिक आता है स्कंद। IAS 2 स्कंद से रिलेटेड है। नेक्स्ट है IAS 7। बहुत सारे हैं जो काटे भी गए हैं और हटाए भी गए हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सिर्फ हमने अपने CRF नोटबुक में उन्हीं को लिखा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। IAS 7 रोकड़ बहाव विवरण। नेक्स्ट है IAS 8 लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन एवं उनकी त्रुटि आदि से रिलेटेड। नेक्स्ट है IAS 10 प्रतिवेदन अवधि के बाद की घटनाएं। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि IAS ही प्रश्न में देगा, वो आपको क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस बनाएगा ZRF पेपर में या फिर UGC नेट के पेपर में, लेकिन आपको वहाँ IAS 10 ही दिया रहेगा। इसमें कोई तोड़फोड़ NTA नहीं करता है। ऐसा नहीं करेगा कि आपको हिंदी में दे दे लेखांकन मानक, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक 10 का क्या होगा तो आपको प्रतिवेदन अवधि के बाद की घटनाएं, ऐसा नहीं आता है। स्पष्ट यही दिया रहता है जो यहाँ पर दिया हुआ है। IAS 11 निर्माण ठेके, IAS 12 आयकर, IAS 16 संपत्ति षड्यंत्र व उपकार, IAS 17 पट्टे वो पट्टे नहीं होते हैं जो संपत्ति वगैरह में, आप ऐसा मत समझिएगा, पट्टा ही होता है, फिर चाहे किसी भी लैंग्वेज का हो और वैधानिक ही होता है। सबसे बड़ी बात तो यही है। और IAS 17 में पट्टे से रिलेटेड, और पट्टे से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस अगर एक ही पूछता है तब भी आपसे बन जाना चाहिए, क्योंकि पट्टा मतलब पट्टा ही होता है, अदरवाइज कुछ भी ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट है IAS 18 अगम, IAS 19 कर्मचारी लाभ, IAS 20 सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन व सरकारी सहायता का प्रकटीकरण, IAS 21 विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन प्रभाव, IAS 23 उधार की लागतें, IAS 24 संबंधित पक्षों का प्रकटीकरण। एक चीज़ मैं और बता देती हूँ कि अगर आपने मेन पेपर में आप जो भी डाले हों, मेन पेपर जो आपका भी हो, फर्स्ट हो सेकेंड हो, उसमें आपने जिस भी लैंग्वेज डाली है, हिंदी इंग्लिश जो भी डाली हो आपने अपनी भाषा में, जिस भी मेन पेपर जो होगा आपका, उसकी जो मेन अगर हिंदी में है तो शुद्ध हिंदी ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि पेपर में शुद्ध हिंदी समथिंग टाइम पूछता है और इंग्लिश में शुद्ध इंग्लिश जो आप चलते फिरते बोलते रहते हैं, खड़ी हिंदी भी चल जाती है, खड़ी मतलब ऐसे नहीं होगा। तो प्लीज़ जिस भी सब्जेक्ट का है उसकी शुद्ध हिंदी पर फोकस करिएगा, और अगर इंग्लिश का है तो सिर्फ इंग्लिश पर। IAS 23 उधार की लागतें हैं, IAS 24 संबंधित पक्षों का प्रकटीकरण है,
IAS 26 अवकाश ग्रहण लाभ योजना आधार द्वारा लेखांकन व प्रतिवेदन करना। IAS 27 पृथक वित्तीय विवरण। IAS 27 जो है वो पृथक वित्तीय विवरण है। और प्लीज़ मैं आपको नोटबुक दे रही हूँ, तो आप इन नोटबुक को ज़रूर बनाइए। ये ऐसा नहीं है जो मैं एक बार दे दूं और आपके माइंड में फिट हो जाए। इसे रोज़ रिवीजन करने लायक है। इसमें मेरे जितने भी नोटबुक हैं रोज़ रोज़ रट्टा मारने लायक मेरे नोटबुक नहीं हैं कि आप एक बार पढ़ लो और रट लो तो आपके माइंड में फिट हो जाएंगे और आप CRF टॉपर बन जाओ। तो प्लीज़ रोज़ पढ़िए, रोज़ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है IAS 28 संबद्ध संस्थाओं संयुक्त साहस में विनियोग। IAS 29 अतिस्फीतिक अर्थव्यवस्था में वित्तीय प्रतिवेदन। IAS 32 वित्तीय विलेख प्रस्तुतिकरण। IAS 33 प्रति अंश आय। IAS 34 आंतरिक वित्त प्रतिवेदन। IAS 36 संपत्ति की क्षति, जो डिप्रिसिएशन से रिलेटेड होता है, यहाँ नहीं है किसी और टॉपिक पे, पर इसमें भी है, जो 6 में भी है और ये 36 में भी है। IAS 47 प्रावधान संयोगिक दायित्व संयोगिक संपत्ति। IAS 38 अमूर्त संपत्ति। IAS 39 वित्तीय विलेख मान्यता मापन से रिलेटेड है। IAS 40 विनियोग संपत्ति। मैंने बहुत सारे क्रम को हटाए हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, मैंने उसी में लिखा है तो वही मैं आपको दे रही हूँ। ये मेरे खुद के, आपको मैं क्या बताऊँ कि मेरा सच में खुद का नोटबुक है और मैंने खुद कोचिंग में बहुत मोटी फीस पे करने के बाद नोटबुक बनाए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और IAS 41 कृषि है। नेक्स्ट है, थोड़े से ही हैं लास्ट में, तो IAS 101 प्रथम बार ग्रहणित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक, ये भी एक मानक ही है। IAS 102 अंश आधारित भुगतान। IAS 103 व्यवसाय का संयोजन। IAS 104 बीमा अनुबंध। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय, जय सीताराम। प्लीज़ मेरी नोटबुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप भी उसे एक कॉपी पर रोज़ लिखते जाइए ताकि आप भी हमारी तरह CRF टॉपर पहली बार में बन सकें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।